सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंजीनियरिंग इन इजी वे को और क्लियर करें अपना कॉन्सेप्ट, वो भी आसान भाषा में। Hey guys, this is Amar Kumar again back with the video. Today's topic is multi-stage compressor. तो आज हम लोग multi-stage compressor के बारे में देखेंगे क्या क्या होता है, फिर उसके बाद गेट का क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा इंटरकूलर का जो पार्ट है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मल्टी-स्टेज कंप्रेसर। मल्टी-स्टेज कंप्रेसर होता क्या है ये पहले देखना जरूरी है। तो मल्टी-स्टेज कंप्रेसर उसको बोलते हैं जो एयर है जो उसको बार बार एक स्टेज में कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद फिर दोबारा कंप्रेस किया जाता है। जैसे कि देखिएगा कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक पहला कंप्रेसर में यहाँ पे कंप्रेस करवाया जाता है, किसी भी C1 है, यहाँ पे किसी भी एयर को मतलब यहाँ से पास करवाया जाता है, फिर उसको इंटरकूलर में भेज के ठंडा किया जाता है इंटरकूलर में। उसके बाद फिर से अगेन उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करवाया जाता है। समझे? मतलब एक बार कंप्रेस करवाया गया यहाँ इसमें, उसके बाद फिर इंटरकूलर में जाके ठंडा करवाया गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे C2 में करवाया गया। आपको सबसे पहले ये कंप्रेसर का शेप ऐसा होता है, अगर ऐसे हो गया, अगर इधर से फ्लो इधर में हो रहा है, ये हो जाएगा क्या, टरबाइन। वही अगर बड़ा से छोटा की ओर जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कंप्रेसर। यही कंप्रेसर और टरबाइन में ध्यान रखिएगा। अगर फ्लो छोटा से बड़ा की ओर है, बड़ा से छोटा की ओर, सॉरी, क्योंकि कंप्रेसर में क्या होता है, तो किसी को हम लोग कंप्रेस करते हैं, ठीक है। ये बड़ा से छोटा की ओर आ रहा है तो वो हो जाता है कंप्रेसर, और बड़ा छोटा से बड़ा की ओर जाता है वो हो जाता है टरबाइन। तो वो अब आपका क्वेश्चन आता है कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं एक दो कंप्रेसर लगाने से अच्छा है कि हम एक बहुत बड़ा कंप्रेसर लगा देंगे। क्या एक ही बार में डायरेक्ट मैं यहाँ से डालूंगा उसको, फिर यहाँ से कंप्रेस हो जाएगा डायरेक्ट। इतना मैं बड़ा एक ही तो बड़ा वाला लगा दूंगा, क्यों दो लगाऊंगा? दो कंप्रेसर लगाने की क्या जरूरत है? कंप्रेसर हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग को प्रेशर को बढ़ाना होता है, राइट। हम लोग एक ही काम होता है, प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट मैं दो में कर रहा हूँ, दो यूज करके प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक ही में बढ़ा दूं, सिंपल सा। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले पीवी डायग्राम बनाना चाहता हूँ इसका, ठीक है। देखिए आप खुद समझिएगा क्यों यूज करते हैं, आप खुद समझ जाइएगा। सबसे पहले देखिए पीवी डायग्राम है, ठीक है, पीवी डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे फर्स्ट वन था, फिर इंटरकूलर, फिर यहाँ पे सेकेंड वन था, ठीक है, C1 C2। सबसे पहले C1 में क्या होता है, PV2 वर्गाव, मतलब ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसको कौन सा प्रोसेस हम लोग करते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ ये। चलिए C1 के लिए बना दिया मैं, ये 1 से 2, और किसके लिए, C1 के लिए। उसके बाद क्या है, ये इंटरकूलर है तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, राइट। कांस्टेंट प्रेशर पे सब है, कांस्टेंट प्रेशर दिया। फिर से क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो यहाँ पे आ गया ये 0.3, ये 0.4, राइट। हम लोग P1 से आए थे, यहाँ पे P1, ये था आपका P2, ये हो गया आपका P4। तो आपका हम लोग डायरेक्ट P1 से P4 आए हैं। मतलब कि हमको मेरा जो दो कंप्रेसर यूज करने का मतलब क्या था कि हम लोग जो P1 प्रेशर था गैस का, उसको हम लोग को P4 पे ले जाना था, राइट। तो आप बोलेंगे कि मैं डायरेक्ट एक ऐसा कंप्रेसर यूज करूंगा, जो डायरेक्ट P1 प्रेशर को P4 बना दे, ठीक है। वो भी देखिए मैं उसका भी पीवी डायग्राम बना रहा हूँ, इधर में P, उसका भी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। वो कैसे होगा, यहाँ से डायरेक्ट ये P1, ये डायरेक्ट P4, देखिए ये हो गया। तो मतलब आप P1 से P4 ले जाएंगे तो कैसा ग्राफ बना है, ये वाला ग्राफ, ये बना है ना, राइट। यही ग्राफ है ना, ये P1 से P4 ले आने के लिए ये ग्राफ बना है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, जो एरिया अंडर का कर्व होता है। तो देखिए इसमें एरिया कितना है, ये एरिया है, इतना एरिया, मतलब इतना वर्क करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक कंप्रेसर यूज करेंगे जो डायरेक्ट P1 से P4 मेरे को ला दे, डायरेक्ट P1 से P4 लाऊंगा, तो मेरे को इतना वर्क जो है, ये वर्क मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्क एक्स्ट्रा करने पड़ेगा
आपको पता है कि हम लोग कितना हम लोग का जो पढ़ते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, हम लोग को इकोनॉमिकल हो, हम लोग कम इनपुट दे और ज्यादा आउटपुट दे। मतलब वर्क करना पड़ रहा है, मतलब क्या हो इसका मतलब कि हम लोग को इनपुट ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कि डायरेक्ट P1 से P4 मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को इतना जो वर्क, ये जो है ये पार्ट, इतना मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना वर्क करना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्रेसर, ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज करते हैं। पहले मैं कंप्रेस किया उसको, फिर इंटरकूल करके फिर से कंप्रेस किया, तो ये जो इतना पार्ट का जो आपका वर्क है वो बच जाता है। अब क्या है, ये पार्ट इंटरकूलर पार्ट, ये क्या यहाँ पे है, इंटरकूलर में भी दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, परफेक्ट, एक क्या होता है, इम्परफेक्ट। दो टाइप का इंटरकूलर है, एक परफेक्ट इंटरकूलर, दूसरा होता है इम्परफेक्ट इंटरकूलर। तो देखिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट में क्या है, अगर ये इंटरकूलर जो हम यूज किए हैं वो जो ऑफ कोर्स 2.2 पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा है, अगर वो 2 पॉइंट का टेम्परेचर को कम करके 1 का बना दे तो वो हो जाएगा परफेक्ट, या 1 से कम बना है वो हो जाएगा इम्परफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सीमर पे गया, यहाँ पे T1 टेम्परेचर था, यहाँ पे T2 था, ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो ऑफ कोर्स T2 का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो अगर ये जो इंटरकूलर मैं यूज किया हूँ फिर से T2 को ठंडा करके यहाँ पे T1 बना दे तो मैं बोलूंगा कि ये परफेक्ट है। अगर T1 से ज्यादा रह गया तो बोलूंगा कि इम्परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब सोचिए ना, मतलब पूरी तरह से वो ठंडा कर दिया, मतलब जितना टेम्परेचर से गया था फिर से वापस उतना ही टेम्परेचर पे कर दिया। मतलब क्या हुआ, अगर T1 इक्वल टू T3 हो गया, T1 इक्वल टू T3, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट इंटरकूलिंग, ये हो जाएगा आपका परफेक्ट इंटरकूलिंग। परफेक्ट इंटरकूलिंग अगर आपका T3 है जो ग्रेटर देन T1 हो गया, राइट, तो क्या होगा आपका इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग, इम्परफेक्ट। तो ठीक है, इम्परफेक्ट और इम्परफेक्ट में समझ में आ गया। तो उसको कैसे दिखाते हैं, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ फिर फ्रेश शेक कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या क्यों यूज करते हैं, फिर इंटरकूलर का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे V है, यहाँ पे P है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर 1 2 3 4। देखिए सब क्या है, PV टू बार गामा इक्वल टू कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, सेम PV टू बार गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब कि वहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो देखिए अगर T1 और T3 का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आइसोथर्मल का लाइन बनाऊं, आइसोथर्मल प्रोसेस का, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट का लाइन बनाऊं, मतलब किसका, आइसोथर्मल का, अगर ये कर्व से 1 पॉइंट और 3 पॉइंट टच कर रहा है तो ये हो जाएगा परफेक्ट इंटरकूलिंग। मतलब कि ये जो यहाँ PV इक्वल टू, ये कर्व किसका है, मतलब इस कर्व पे जितना भी पॉइंट होगा सारा का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट 1 पॉइंट और 3 पॉइंट टच कर रहा है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट और 3 पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट इंटरकूलिंग का ये ग्राफ है। अब इम्परफेक्ट का कैसे होगा, देखिए P, अगर ग्राफ ऐसा हो गया 1 2 3 4, अगर ये PV इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ 3 को टच किया ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट कूलिंग। समझ में आ गया, ये हो गया आपका क्या, इम्परफेक्ट कूलिंग। क्यों, क्योंकि जो ये कर्व है कि इससे सारा का सारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन इस पर टच नहीं कर रहा, मतलब कि 3 का टेम्परेचर और 1 का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट कूलिंग। तो यही था आपका परफेक्ट कूलिंग और इम्परफेक्ट कूलिंग, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें समझ में आ गया होगा कि सही कहीं पे भी परफेक्ट कूलिंग, इम्परफेक्ट कूलिंग क्यों हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करते हैं और इसका फायदा क्या है वो। तो चलिए हम लोग गेट में वो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं।
बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2001 का क्वेश्चन है, सिंगल 2 स्टेज मल्टी स्टेज कंप्रेसर है जिसमें कि इनटेक है 1 बार 15 डिग्री, जल्दी से 2 स्टेज बनाया हुआ है। और कंप्लीट इंटरकूलिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, परफेक्ट। इसका कंप्लीट और परफेक्ट एक ही होता है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए जल्दी से, कहीं भी कुछ आप जल्दी से मल्टी स्टेज का फिगर बनाइए। ये हो गया, ये 1 पे कितना दिया हुआ, 1 बार दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ, 16 बार दिया हुआ है। और आपका पूछ रहा है क्या, प्रेशर रेशियो पूछ रहा है, प्रेशर रेशियो पूछ रहा है। तो प्रेशर रेशियो क्या होगा, 1 2 3, प्रेशर यहाँ पे 1 2 3, प्रेशर रेशियो या तो P1/P2 कर दो या फिर P3/P2 कर, कुछ भी कर देंगे तो आप डायरेक्ट आपका प्रेशर रेशियो निकल जाएगा। तो प्रेशर रेशियो निकालते कैसे हैं, देखिए प्रेशर रेशियो निकालने के लिए या फिर P2 या फिर P3 आपको निकालना होगा, ये P4 निकालना होगा, P3 या P4। तो देखिए आपको पता था कंप्लीट है, तो ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये दोनों का प्रेशर रेशियो जो सेम होता है, P2/P1 इक्वल टू P4/P3, 1 2 3 4, ये दोनों का जो क्या होता है, प्रेशर रेशियो दोनों का सेम होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, P2 और P3 का प्रेशर सेम है, दोनों का आपको पता होगा कि प्रेशर रेशियो हमेशा जब भी मल्टी स्टेज कंप्रेसर होगा तो दोनों का प्रेशर रेशियो क्या है, सेम होगा। तो प्रेशर रेशियो जहां भी आपका ये परफेक्ट यूज हो गया तो वहां पे, जहां पे परफेक्ट इंटरकूलिंग यूज होगा वहां पे आपका प्रेशर रेशियो सेम होगा। तो देखिए P2 इक्वल टू P3, देखिए यहाँ पे P2 और P3 का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √P1 इंटू P4 इक्वल टू √1 इंटू 16 इक्वल टू 4। P2 का वैल्यू 4 आ गया, तो डायरेक्ट आप निकालिए प्रेशर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/4 इक्वल टू 4 या फिर 4/1 इक्वल टू 4, कोई से भी कीजिएगा तो 4 आंसर आ गया। कितना इजी था। यहाँ पे समझने वाली बात ये था, जहां भी परफेक्ट इंटरकूलिंग होगा वहां पे प्रेशर रेशियो सेम हो जाएगा, बस यही, ये आपका परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए ये कंडीशन है। इसीलिए मैं क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट आपका आंसर, कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।